जय हिंद मेरे दोस्तों एंड प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी क्लासेस के साथ। और यहाँ जैसा कि आपकी रिकमेंडेशन पर आप लोगों ने कहा था सर वीडियोस लाइए और लाइए, तो मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो लाया हूँ। और मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो आपके लिए यहाँ आया है स्पेशली है, हम बायो का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सेल टॉपिक है हमारा। अब क्योंकि आप लोगों ने कहा था सर जो हमारा टॉपिक रिमेनिंग था स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट जो थे क्या कहते हैं हमारे, तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है। और एक्चुअली में बता दूं फाउंडेशन है क्या। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो तैयारी करेंगे एक्चुअल में वो अभी से आप उसको डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और जब डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आने वाले जो क्लासेस होंगे आपके उसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप 8th क्लास में हैं, अब 8th क्लास में जो आप यहाँ पे जो फाउंडेशन क्लासेस ये मैं जो स्टार्ट किया हूँ, तो ये आप 9th क्लास में जाके आपको यही टॉपिक मिलेगा। और फिर वही करके आपको सेम करके प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में नहीं होने वाला। दूसरी बात, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, कंपटीशन के एग्जाम में आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल और क्या देगा, हम यहाँ पे पूरा डिटेल ही पढ़ने वाले हैं। तो फाउंडेशन क्लास स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं लेके आया हूँ। और भी जितने सारे स्टूडेंट हैं मेरे फ्रेंड्स हैं पीडी क्लासेस पर, उनका मैं बहुत ही वार्म वेलकम करता हूँ। और अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में इन स्क्रूटनाइज वे में पढ़ने वाले हैं। छोटा नहीं, एकदम लॉन्ग करके छोटी छोटी मोटी मोटी बातें सब पढ़ेंगे। और दूसरी बात बता दूं, ये जो मैं नोट्स यहाँ पे लाया हूँ इसको अच्छे से हैंड रिटन नोट अपने कॉपी किताब लेके बैठिएगा। मुझे पता है आप नहीं लेके बैठे हो, पहले कॉपी किताब उठा लो, वीडियो को पॉज कर लो, और पॉज करने के बाद क्या करना है, हाथ से लिखते जाना। बट पहले आपको कंसेप्ट सीखना है, पहले समझना है, फिर इसके बाद लिखना है। नाउ हियर वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक दैट इज सेल। एंड मैं आपको बता दूं हमारे जो क्लास स्टूडेंट्स हैं, क्लास स्टूडेंट हमारे 8th एंड 9th वाले, 8th एंड 9th में हमारा सेल टॉपिक दोनों में है। तो आप चाहो 8th और 9th के स्टूडेंट्स दोनों इससे कवर कर सकते हो। और जैसे मान लो मैंने 9th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, सेल हमारा टॉपिक हो चुका था, तो इसको देख के वो एक रिकॉलेशन रिवाइज कर सकते हैं। और अगर लगता है डाटा उसमें आपके जो नोटबुक में कम हो या कुछ छूट गया हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। बट क्लास 8 से स्टूडेंट फाउंडेशन वाले क्या करना है, सारे नोट्स बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे, और किस तरीके से मैंने बनाया है आपको समझाया है हर अच्छे से समझेंगे। एक चीज और, हमारी क्लास कितने टाइम की रहती थी, हमारी जो क्लास रहेगी, जो क्लास स्कूल में रहता है कितना टाइम लगभग आपका पीरियड रहेगा, 35 से 30 मिनट रहता है। तो एटलीस्ट अगर वीडियो लंबा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथी हो रहा है, बट आपको अच्छे से देखना है, समझना है। एक क्लास हमारी है जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो, हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ना यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन है, ये हमारी क्लास है। और हम यहाँ पर जोश और मस्ती और फन के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि हम पढ़ते थे और पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको हमें क्या करना है, एक लाइक कमेंट करना, और कमेंट जरूर करना किसके कौन कौन प्रेजेंट था, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन कौन स्टूडेंट मेरा प्रेजेंट है कौन नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे, अपना वीडियो है ब्यूटीफुल वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, सेल टॉपिक है हमारा, जो सेल टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको बोला गया है स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। क्या बोला गया है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कहा गया है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को जानकारी देना है मुझे, सबसे पहले समझिएगा इसका मीन्स क्या है। क्योंकि आप जब इसका मीन्स समझेंगे कि इसका मीन्स क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले से बोर्ड लिख चुका हूँ आपके लिए, क्योंकि सामने लिखता तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए मैं लिख चुका हूँ पहले। तो स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल क्यों कहा गया है, देखो समझो, यूनिट क्यों कहा गया है लाइफ का। तो यहाँ पे देखो समझना, लाइफ का मीन्स क्या होता है, लाइफ का मतलब होता है लिविंग, क्या, लिविंग। और यूनिट का मतलब क्या होता है, एक छोटी सी इकाई। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, एक चीज मान लीजिए, यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले समझने के लिए। जैसे कि एक मान लो आपकी एक एक वॉल है, क्लास है, क्लासरूम है आपकी। क्लासरूम में क्या होता है, एक दीवार है, दीवार किससे बनी हुई है, अगर मैं इससे पूछूं सबसे छोटी इकाई क्या है दीवार की, एक यूनिट क्या है, क्या बोलूं सर, ब्रिक। किताब है कि नहीं, साथ में बोलते जाना। बोले जी क्लास में नहीं है हम, बट मुझे वैसा फील होना चाहिए कि तो मेरे सामने बैठा है, हाँ मेरा स्टूडेंट्स है, तभी जाके बोलेगा। मैं जैसा बोलूंगा, पूछूंगा क्वेश्चन, आपको जवाब देना है। तो हमारी एक दीवार है, उसकी छोटी यूनिट क्या है, क्या है, यस ऑब्वियसली हमारी क्या है, उसकी ब्रिक है। सेम वे में अगर मैं अपनी बात करूं कि हमारे प्लांट एनिमल जितने सारे हैं वो उसकी छोटी यूनिट क्या है, उसको कैसे पता करोगे, तो सेम वे में हम वही देखने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो देखो, जैसे कि एक हमारी दीवार होती है, वॉल होती है, ये बहुत सारी ब्रिक्स से मिलके बनता है, देखो कितनी मल्टीपल्स ऑफ हमारी ईंटें बनी हुई हैं। अब इन ईंटों को मान लो हमारी जो दीवार है, ठीक है, इसकी हमारी यूनिट क्या होती है, सिंगल सिंगल यूनिट क्या है हमारी, ब्रिक। यूनिट क्या है हमारी, ब्रिक, ईंट एक। तो अब से में मान लो हमारी ये बॉडी है, ये हम है, ये देखो नन्हे मुन्ने तुम लोग बच्चे हो, प्यारे प्यारे, इसके बाल भी हैं प्यारे प्यारे घुंघराले से, देखो
कितने अच्छे से बाल हैं, लो कलर और कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हंस भी रहा है और रो भी रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी नोज है। तो ये हमारा मान लो एक बॉडी है जिसको हम बॉडी बोलते हैं। अब बॉडी की सबसे छोटी यूनिट बोलेंगे तो क्या हम होगी हमारी सेल। सेम वे में जैसे वॉल एक दीवार है हमारी, उसकी सबसे छोटी यूनिट ब्रिक है, सेम वे में समझ लो हमारी जो हमारी बॉडी है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल, जो राउंड अप होती है ऐसे गोल गोल। अब हम ये क्या है कैसे है सब समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे लाइफ जो है, लाइफ को हमने लिविंग बोला है और इसको फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमारी सबसे छोटी इकाई है। अब एक एग्जांपल देखो, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, देखो जैसे मान लो ये आपकी बॉडी है, पूरी बॉडी है, मान लो एक बॉडी है। मैं बोलूं बॉडी किससे मिलके बनी है, तो आप कहोगे सर बॉडी ऑर्गन से मिलके बनी है। नो 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 नो, ऑर्गन से नहीं, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। किससे बनी है, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है, हमारी ऑर्गन सिस्टम से। फिर हमारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलके बने, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन के बाद टिश्यू से मिलके बने, टिश्यू हमारे सेल से मिलके बने। अब सर ये तो बता दो, आपने ये तो बता दिया समझा दिया कि है क्या। तो जैसे कि मैं अगर बात कहूँ, ये हमारी जो बॉडी है, एक हमारा हार्ट किडनी लंग्स ये सारे हुआ, ये क्या है हमारे ऑर्गन। अब ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो। ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई एक ऑर्गन मान लो हमारा हार्ट है और पार्टिकुलर मिलके वो कोई एक प्रॉपर और एक कोई स्पेशल फंक्शन करने लगे, तो दैट इज कॉल्ड हमारा क्या, ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सो मेनी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे होता है, हमारे लंग्स में। तो लंग्स का जो लंग्स का स्पेशल फंक्शन है वो क्या करना, रेस्पिरेशन करना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑर्गन सिस्टम का मतलब फिर से समझना, किसी से भी आप पूछना वो जरूर टीचर पूछेगा आपको। अगर टीचर नहीं पूछता है तो आप टीचर से पूछो सर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन में क्या फर्क है। तो दैट्स मीन if you have the knowledge of the teacher and also the student, then he will give the answer। देखो, तो ऑर्गन सिस्टम हमारा क्या है, एक पार्टिकुलर फंक्शन। जैसे मैं किडनी का वर्क करूं, किडनी हमारी क्या है, ऑर्गन है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ द वेस्ट, वेस्ट को आपकी बॉडी से निकालना। सो दैट इज कॉल्ड हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन हमारे बहुत, हैंड भी हो गया, आईज भी हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गन। टिश्यू, अब जैसे टिश्यू क्या है, बहुत सारे हमारे क्या है आपस में टिश्यू मिलकर, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो ये हमारा मान लो ये हमारा हैंड है, ठीक है। तो मिटा दूंगा मैं, छोटा छोटा प्यारा सा हैंड है। ये तो मुझे लगता है ये हमारे मेढक का हैंड बन गया। मान लो हमारे ही हैंड है मेढक का, मान लो। अब ये मेढक के हैंड है, ये छोटी छोटी ऐसी यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो है टिश्यू। टिश्यू होता है, टिश्यू टिश्यू टिश्यू। अब इसी टिश्यू को अगर मैं बड़ा कर दूं, तो उस टिश्यू के अंदर कई सारी सेल्स होती हैं, ऐसे ऐसे सेल्स होती हैं बहुत सारी, और इसको निकाल के हम एक सेल पढ़ते हैं, ये वाली। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हमारा, और ये है हमारा टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारा सेल। तो समझ में आ रही ना बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ऑर्गन हमारे क्या है, बहुत ऑर्गन जो है वो मल्टीपल्स चीजों से मिलके बने हैं, जो टिश्यू कहलाती है। टिश्यू कुछ नहीं है, टिश्यू कुछ नहीं, टिश्यू क्या है, बहुत सारी सेल का मिला हुआ है। बहुत सारी सेल जब आपस में मिल गई टिश्यू बन गया। और ऑर्गन क्या, ऑर्गन कुछ नहीं है, बहुत सारे जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन हमारे आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, या ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर बॉडी बनाते हैं। बात समझ में। सेम वे में एक चीज और समझा दूं, जैसे आप लोग स्टोरी पढ़ते हो, स्टोरी में जैसे हम कहते हैं स्टोरी किससे मिलकर बनी है, तो आप कहोगे सर सेंटेंस से। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, सर आप कहोगे वर्ड से। वर्ड किससे मिलकर बनता है, हमारा लेटर से। तो अगर मैं पूछूं बेटा मुझे एक बात बता दो, हमारा जो लेटर है वो क्या है स्टोरी का, कहोगे सर कुछ नहीं, यूनिट है। सेम वे में हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था हमारी लाइफ की यूनिट सबसे छोटी क्या है, सेल। बात समझ में आ गई ना, आ गई ना, आ गई ना। ओके ओके, चलते हैं आगे। इसको मिटाता हूँ मैं, क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। और ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन जो आपको मुझे समझाना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन। बात करते हैं सबसे पहले हमारे सेल की। तो सेल के बारे में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में हम डिस्कवरी पढ़ेंगे, इसके बाद फिर पार्ट्स पढ़ेंगे, शेप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, शायद आपका एक दो वीडियोस में हो जाएगा। एक तो वीडियो ये हो गया, और नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा उसमें भी कवर अप करेंगे, बट आराम से ध्यान से पढ़ेंगे। लेक्चर को अच्छे से देखना। हाँ, अगर स्लो लगे लेक्चर तो 1.25 की स्पीड में भी देख सकते हो, बट जल्दी के चक्कर में छोड़ मत देना, अच्छे से पढ़ना, समझना, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो आप लोग, और अगर पहली बार पढ़ चुके हो तो रिवाइज भी कर सकते हो। नाउ सेल को देखो, हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेल हैं, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं ना, हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन है, हैंड है, नोज है, आईज है, और हार्ट, लंग्स, किडनी है। सेम वे में हमारी
सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे मैं एक सेल बनाऊं ना ऐसे, अभी हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये सेल, इस सेल को दिखाई नहीं देगा मुझे मालूम है, रेड से ब्लू से बनाता हूँ। ये मान लो हमारी सेल है, तो सेल के अंदर भी देखो कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, ऐसे करके ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तो इनको जो अंदर है ना, इसको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या? जैसे हमारे अंदर हमारे पास ऑर्गन है, उनके पास ऑर्गेनेल्स हैं, बड़े याद रखना। तो वही हम ये पार्ट्स जिसको बोलते हैं, तो उनको बोला गया है हमारे क्या? पार्ट्स या ऑर्गेनेल। सबसे पहले हम लोग इसमें जो पार्ट्स होता है, नाम है उसका सेल वॉल, ठीक है। दूसरा हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी जस्ट सुनना है, नाम लिखते जाओ, नोट एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं करना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर हमारा जो होगा क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। यहाँ हमारा तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये याद रखना। हर चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, ये तीन कौन कौन से? 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों जो मैंने अब यहाँ बनाए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीनों कॉमन होती हैं हमारा 1, 2 एंड 3, हर किसी प्लांट एनिमल सेल में पाए जाएंगे। तो ये कॉमन है, लिख लेना, ऑल द एनिमल एंड प्लांट सेल। फिर ऑर्गेनेल्स में हम लोग जो पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोलते हैं, दो टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ। आगे पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपेरेटस बोलते हैं। लाइसोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, और फिर प्लास्टाइड एंड लास्ट में वैक्यूल्स। तो ये कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे करके। बट पहले आपको ये अच्छे से नोट करना है, ध्यान से समझना है, क्या क्या है क्या नहीं है, सब देखना है। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो थोड़ा सा लिख लो, सेल का जैसे मान लो एक सेल है, ये सेल हमेशा ऐसी तो रहती नहीं है, हमें पता है सेल डिवाइड भी होती है। तो जब सेल एक से दो में टूटे, एक से दो में टूटे, तो इस प्रोसेस को, जो सेल एक से दो में टूटती है, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक से दो में टूटना, मतलब टू डॉटर सेल बनना, 1 एंड 2, टू डॉटर सेल का बनना हमारी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जल्दी बोलो, हमारी क्या कहलाती है? माइटोसिस। और एक से चार में बनना, 1, 2, 3, 4, फोर डॉटर सेल बनना, तो ये क्या कहलाती है? मियोसिस। इसका ही सेल का टूटना। तो याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना रखो। माइटोसिस हमारा जो है एक से दो सेल बनती है इसमें, और मियोसिस में एक से चार बनती है। इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है हमारा? सेम रहता है, डिप्लॉइड ही रहेगा। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। पढ़ेंगे आगे। फिर देखो, अब पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन सारी मैं खुद लिख के लाया हूँ, तुम लोग कुछ नहीं, बस क्या करना है, जब ये पूरा नोट बना लो आप। तो नोट बनाने के बाद आपकी जो बुक है ना, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी की है आपके पास, जो भी मैं फाउंडेशन स्टूडेंट लिए हैं वो वाली, तो एक बार उसको रीड मार लेना, ठीक है। फिलहाल हो जाएगा, इतने में खत्म हो जाएगा। पहला डेफिनेशन, डेफिनेशन में यही लिख देना सारा, इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बात सही है कि नहीं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कैसे? जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये, मतलब एक बिल्डिंग के छोटे छोटे ब्लॉक करके बनाए गए हैं। तो बात सही है, पहले डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरे में क्या? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो मैंने लिखा ही था, फंडामेंटल क्यों? लाइफ इसी से तो बनी है, लिविंग जीने का तरीका हमारा यही तो है। सो इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, इट इज अ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही बात हो गई ना, कि हम कोई काम करते हैं तो हमारी सेल ही करती है। एक्चुअल में देखो, आपको जो भूख लगती है, आपको थर्स्ट प्यास लगती है, आपको कहीं एक्टिविटी कोई करनी है, तो एक्चुअल में आपको भूख नहीं लगती। जैसे आपका स्टमक है, स्टमक को भूख नहीं लगती है, एक्चुअल में स्टमक की सेल को भूख लगती है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है क्या? इट इज अ स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छे से सुनना, कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्लास में ऑफलाइन है ऑनलाइन है, या हम क्लास में नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ेंगे, कोई पढ़ने से थोड़ा ना रुकेगा। बट आपको हमें क्या करना है? फॉलो करना पड़ेगा। और जिसके लिए आपको क्या है, जो भी है क्लासेस है वो आपको यहाँ मिलेंगी। और जो भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पुट आउट कर देना, मैं आपको आंसर दूंगा। देखो, तो ये बात हो गई, ये तो हमारी डेफिनेशन की बात। तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया था, जो वॉल है हमारी, जो किस तरीके से ब्रिक्स से है उसका यूनिट, और जैसे हमारी बॉडी का सेल है, तो ये भी हम फंक्शन देख चुके हैं। आगे आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में। देखो डिस्कवरी तो अच्छे से फिनोमेना बना लेना, एक एक करके पढ़ेंगे। डिस्कवरी क्या है? फर्स्ट डिस्कवर, DIS डिस्कवर बाय द रॉबर्ट हुक। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 65 में डिस्कवर किया था। किसमें अगर बात करूं मैं, ऑब्जर्व इन कॉर्क स्लाइक ऑफ प्लांट, कॉर्क स्लाइक ऑफ प्लांट में डिस्कवर किया था, जिसका नाम है क्यूबिस्कस। देखो, अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने इस तरीके से डिस्कवरी की थी। क्यूबिस्कस जो प्लांट था, एक दैट टाइप का था। इन्होंने देखा तो इनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब प्लांट है तो प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसे ही रहता है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे।
ऐसे ऐसे, आप चाहो तो बना लेना अपने बुक में, ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्क ऑफ स्लाइस था, और ये देखो कैसा हनी कॉम की तरह लग रहा है, कैसे हनी कॉम की तरह। तो जब उन्होंने अपनी डिस्कवरी में देखा, अपनी माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उनकी खुद की थी, रॉबर्ट हुक की खुद की जो थी ना वो माइक्रोस्कोप खुद बनाई थी, उसमें स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दिया। और ये कैसा, इन्होंने इसको एम्प्टी रूम कहा। क्या, एम्प्टी रूम, मतलब खाली खाली दिखाई दिया, कुछ अंदर नहीं था, क्योंकि डेथ थी ये, और जब डेथ थी तो एम्प्टी रूम है। और एम्प्टी रूम में दूसरी बात क्या, एम्प्टी रूम होने के बाद इसमें दिक्कत ये थी कि जो था अंदर के जो ऑर्गेनल्स थे, ऑर्गन जो थे उसमें नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये डेथ था। तो इसलिए याद रखना, लाइक हनी कॉम की तरह भी स्ट्रक्चर है इसका। देखो आप कह सकते हो हनी कॉम, मधुमक्खी मक्खी का छत्ता होता है ना, तो हनी कॉम की तरह भी इसका स्ट्रक्चर है। बात दूसरी देखो, कॉर्क ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। याद रखना, बार्क ऑफ ट्री, वो छाल होती है ना बार्क, सबसे पहले जो प्लांट के ऊपर जो चढ़ी रहती है उसको बार्क ऑफ ट्री बोलते हैं। तो उसमें से ये निकाला गया था, बार्क मतलब छाल जो ऊपर की होती है। दूसरा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेथ सेल। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी डेथ सेल की थी। तो ये कुछ रॉबर्ट हुक के बारे में डिस्कवरीज है। अगले और कुछ पॉइंट्स देखो, हम लोग देखेंगे। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की, वो भी किसकी, तालाब में थी, ठीक है, तालाब में थी इन 1674 में। तो इन्होंने सबसे पहले, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने, देखो पहले तो डिस्कवरी उन्होंने आग लगा दी रॉबर्ट हुक ने। अब आग लगाने के बाद क्या हुई, अब इनको भी बहुत तेज बची, अरे क्या करें हम यार, हम भी तो कुछ डिस्कवरी कर ले। वो साइंटिस्ट बड़ा बन गया, तो इन्होंने भी देखा, बोले हम किसकी खोज करें, चलो हम लिविंग की खोज कर देते हैं। तो पानी में गए भाई, तालाब में ढूंढ के लाए, कोई अलगी अलगी जो भी मिल गया उनको, और उठा के उनको रख दिया उन्होंने किसके, माइक्रोस्कोप के नीचे। रखने के बाद देखा उन्होंने, कुछ उन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिए, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा तो आगे पढ़ेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर दिखाई दिए वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी कर दी किसकी, न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस हमारा कहा गया, ये रहा, न्यूक्लियस की खोज कर दी कितनी, 1831। फिर इसके बाद पुरकिंजी आए। पुरकिंजी भैया आए, इन्होंने डिस्कवरी कर दी हमारी प्रोटोप्लास्ट की। अब प्रोटोप्लास्ट क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जब मिल जाता है, साइटोप्लाज्म जो हमारा न्यूक्लियस में मिले तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। 1839 सब पढ़ाऊंगा, बस अभी सुनते जाओ। फिर अब इसके बाद आया, ये तो बात हो गई इतनी सारी। अब दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लेडन एंड स्वान, इनको भी बहुत लगी। इन लोगों ने तो देखो थोड़ी थोड़ी डिस्कवरी बस कर दी। अब इन्होंने कहा यार हम थ्योरी ना दे दें, ऐसा करें कुछ लिख के दे दे, लिख के दे देंगे तो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। देखो साइंटिस्ट बनना बहुत ईजी है, तुम लोग भी साइंटिस्ट बन सकते हो। कैसे, एक कुछ उसमें कंसेप्ट दे दो, कोई नया सा थ्योरी बना के दे दो, बस साइंटिस्ट बन गए। सेम वे में ऐसे ही हुआ हमारे स्लेडन स्वान। वैसे इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोले साइंटिस्ट बन जाओगे सर, तो कुछ भी बोलते हैं। तो याद रखना, स्लीडन और जो स्वान है, जो हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। अब ये सेल थ्योरी है क्या, अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेल थ्योरी के बाद आई हमारी एक मॉडर्न सेल थ्योरी। ध्यान रखना, पहले सेल थ्योरी आई जो स्लेडन और स्वान ने दी थी, तो इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी जो तीन लोगों ने मिलकर दी। स्लेडन भी थे उसमें, स्वान भी थे, और रुडोल्फ बर्चाउ, ये नए साइंटिस्ट जुड़ गए। इनने थोड़ा सा क्रेडिट दे दिया, एक वर्ड, एक सेंटेंस डाल के इन्होंने साइंटिस्ट बन गए बहुत बड़े वाले। अब है क्या, सुनो। सेल थ्योरी जो थी, अगर क्वेश्चन है व्हाट इज सेल थ्योरी, तो लिखना सेल थ्योरी इज डिस्कवर्ड बाय द स्लेडन एंड स्वान एंड इन इट देयर इज अ 2 पॉइंट। ये दोनों सेल थ्योरी में अगर पूछे, डिस्क्राइब करने को पूछे, तो ये 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। इन लोगों ने, स्लेडन ने, स्वान ने 2 पॉइंट दिए थे। पहला दिया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। बात सही है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग, एनिमल, प्लांट, सब क्या है, सेल से मिलकर बने हैं। जो स्लीडन स्वान दोनों लोगों ने दी थी। बात कर रहे हैं हम सेल थ्योरी की, ठीक है, सेल थ्योरी में है ये, तो मैंने अभी दोनों साथ में लिख दिए, पहले समझो ना। ये 2 पॉइंट्स जो मैंने 1 2 लिखी है ना, ये हमारी सेल थ्योरी है, स्लीडन स्वान ने दिए थे। तो इन्होंने कहा सारी सेल्स हमारी जो है, जितने भी सारे एनिमल्स हैं, सारी किससे बने हुए हैं, सेल से। दूसरा पॉइंट, ऑल द फंक्शंस आर द प्रोडक्ट और द फंक्शन ऑफ द सेल। मतलब कहने का देखो, जितने भी फंक्शन हमारी हम करते हैं, या जो प्रोडक्ट और जो फंक्शन जो हम करते हैं, जैसे मैं मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं हैंड ग्रिपिंग कर रहा हूँ, अभी मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है, जो भी करना है, रनिंग करना है, जितनी भी सारी चीज करते हैं, एक्चुअल में वो क्या करती है, सेल करती है, हम नहीं करते हैं। वो बस कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में, मल्टीपल्स ऑफ सेल आपस में जब मिल जाती हैं तो वो कोऑर्डिनेशन करके कुछ फंक्शन करने लगती हैं। सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड द फंक्शन ऑफ द एक्चुअल में द सेल। सो माइंड इट, यू हैव टू बी रिवाइज दिस, ऑल द फंक्शन आर द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। जितने भी हम फंक्शन कर रहे हैं वो हमारी सेल के प्रोडक्ट हैं। माइंड इट, आपको अच्छे से दिमाग में घुसा लेना। तो ये थी हमारी क्या, सेल थ्योरी, ये स्लीडन स्वान ने दी थी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, जो स्लीडन स्वान और रुडोल्फ बर्चाउ ने दी थी। इसने तीसरा पॉइंट दे दिया, किसने, रुडोल्फ बर्चाउ ने। रुडोल्फ बर्चाउ ने तीसरा पॉइंट दे दिया,
कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये रुडोल्फ बर्चाउ ने कहा था कि जितनी इसका मतलब क्या, फिर से अच्छे समझ लेना, ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको अगर जोड़ दोगे तो मॉडर्न सेल थ्योरी बन गई। और सेल थ्योरी लिखना है तो ये 1-2 पॉइंट, और अगर मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में अगर पूछ रहा है तो 1-2-3 पॉइंट होने, और 3 पॉइंट लिखना कि ये किसने, रुडोल्फ बर्चाउ ने दी थी। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कहने का जितनी सारी नई सेल्स बनती हैं, जैसे नई सारी जितनी भी सेल बनेगी वो पुरानी सेल से बन के आई है। बात समझ में आ रही कि नहीं, समझना, जितनी भी सारी नई सेल है, मान लो ये सेल है तो, और ये नई सेल बनी, अब फिर से और डिवाइड हुआ, फिर और डिवाइड हुआ, मतलब कहने का ये जितनी सारी नई सेल बन रही है ना, ये कोई ना कोई पुरानी एक सेल थी उससे भी बन के आई है। तो ये लिखना यार, इसने ये पॉइंट दिया था हमारी किसने, रुडोल्फ बर्चाउ ने। अदर थिंग्स थोड़ी और पढ़ लो। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी अगर सेल पूछा जाए आपसे, सबसे छोटी सेल स्मॉलेस्ट सेल, तो पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रिपीट कर, तो रिपीट नहीं करता है, बहुत खराब है, साथ में रिपीट किया कर। क्लास में डांटूंगा, यहाँ पे भी डांटूंगा, चाहे क्लास में हो चाहे कहीं पे भी हो, मुझे चाहिए रिपीट नहीं। सिर्फ अगर रिपीट करोगे तो दिमाग में छप जाएगा बार 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 बार, तो दिमाग में याद रखना। तो हमारा स्मॉलेस्ट सेल क्या है, पीपीएलओ। इसका दूसरा नाम भी है माइकोप्लाज्मा, चाहे तो वो पीपीएलओ दे या माइकोप्लाज्मा, बात एक ही है। पीपीएलओ को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, किसी से भी पूछ सकते हो आप, कोई पढ़ाए कभी उससे, किसी फ्रेंड से आप चाहो तो पूछ लेना, और अच्छे से याद भी कर लेना। माइकोप्लाज्मा इसका अदर नेम है, और इसका अगर साइज की बात करूं 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखना ये वाला साइन हमारा माइक्रोमीटर, माइक्रो का होता है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद ये क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट देन बैक्टीरिया। जो सेल है ना माइक्रोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा होता है अगर मैं बात करूं। और दूसरी बात, विदाउट सेल वॉल, ये सेल वॉल नहीं होती इसमें। सेल वॉल क्या, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये कवरिंग होती है। अब ये आगे बढ़ेंगे, बस इतना याद रखना कि अगर मैं स्मॉलेस्ट सेल पूछूं तो आप रहना माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। लेकिन अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट सेल विद स्मॉलेस्ट सेल विद सेल वॉल, तो आप कह देना बैक्टीरिया। बात समझ में आई कि नहीं, लिख लो भाई यहाँ पे, नहीं तुम लोग भूल जाओगे। क्या लिख लो, स्मॉलेस्ट, स्मॉल सेल लिख लो, स्मॉल सेल विथ सेल वॉल, सेल वॉल, तो क्या लिखोगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। यहाँ स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिख लेना, स्मॉलेस्ट, याद रखना। अब देखो फिर से सुनो, मैं अगर स्मॉलेस्ट सेल वॉल कहूं किसके साथ, विदाउट सेल वॉल के साथ, तो आप कह देना माइकोप्लाज्मा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं स्मॉलेस्ट सेल विथ सेल वॉल, क्या बोला मैंने, स्मॉलेस्ट सेल सेल वॉल के साथ, तो बैक्टीरिया। ध्यान रखना, किसी से भी पूछना अच्छे से ये वाले कंसेप्ट याद रखना, भूल नहीं जाना, ठीक है, साइज भी याद रखना। दूसरा, अब लार्जेस्ट अगर मैं सेल की बात करूं, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सिंगल सेल ही होती है, याद रखना। तो लार्जेस्ट सेल हमारी किसकी, ऑस्ट्रिच एग है। क्या, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, अंडा होता है, सबसे कितना बड़ा होता है, देखो इतनी बड़ी साइज होती है, और वो सबसे लार्ज है, तो याद रखना। और सबसे छोटा हमारा माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, और अगर मैं सेल वॉल के साथ पूछूं तो बैक्टीरिया। बात समझ में आई ना, ये याद रखना पॉइंट। लास्ट पॉइंट और देगा हमारा, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ध्यान रखना, जितने भी हमारे एनिमल प्लांट है वो बेसिक लाइफ ऑफ यूनिट सेल से बनके बने हैं। और ये था हमारा प्यारा सा वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है तो अच्छे से एक बार कमेंट में लिख देना, मैं फिर से समझा दूंगा हमने क्या क्या पढ़ा। फिर से एक बार थोड़ी रिकॉलेक्शन कर देते हैं। डेफिनेशन पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी, पार्ट्स, इस पे देखो हमने अभी पार्ट्स पढ़े, यहाँ पर पार्ट्स भी डिटेल में पढ़ेंगे, शेप भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे ये टाइप का आप समझ लो इंट्रो वीडियो था, इंट्रो में ही हमने काफी समेट लिया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब इसमें हम लोग क्या शेप टाइप्स आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और जो हमने यहाँ पे कवरेज करी है, ये लिविंग नॉन लिविंग, एंटोनी लिविनॉक ने बताया, सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है, और ये किसने पॉइंट, अगर सेल थ्योरी क्वेश्चन पूछे तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं हमें, और अगर मॉडर्न सेल थ्योरी पूछे 3 पॉइंट लिखने हैं। और स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारी, पीपीएलओ विदाउट सेल वॉल, और अगर सेल वॉल के साथ पूछे स्मॉलेस्ट तो हमारा बैक्टीरिया, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच। और ऐसे करके आपको हमने पूरा वीडियो बता दिया। आई होप आपको जो वीडियो है मैंने बताया जो अच्छा लगा होगा। हाँ, अब लास्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड जो वीडियोस है, क्वेश्चन है, जो आपके आंसर है, वो आपको याद रखना, हमारी टेलीग्राम चैनल है, उसको सब लोग ज्वाइन कर लो। अब व्हाट्सअप कहीं पे नहीं मिलेगा, टेलीग्राम चैनल जाओ, PDA क्लासेस, इसी नाम से, आपके चैनल के नाम से हमारी टेलीग्राम चैनल है। मैं लिंक भी डाल दूंगा आपको, ये टेलीग्राम चैनल है हमारी टेलीग्राम, इसको ज्वाइन करो, यहाँ पे सारा कंटेंट मिलेगा आपको पूरा फुली फाइनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नहीं पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, जय हिंद।